दोस्तों नमस्कार। आइए आज मैं आपको क्लास 10th का केमिस्ट्री का एक पार्ट लेकर के आया हूं जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं रासायनिक दृष्टि से। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हर साल लगभग साल इसे पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों हमने सोचा कि इसी पर मैंने एक नया वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड करवा दूं दोस्तों, वो भी मुफ्त में। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम आज कवर करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद और साथ में इसका एग्जाम्पल। दोस्तों ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैं वादा करता हूँ कि आप 2 से 3 नंबर का होता है ये दोस्तों प्रश्न, आप एग्जाम में जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन जो है उसको लिख दिया हूं और आप यहां पर ध्यान से समझिएगा दोस्तों। ठीक है, तो प्रश्न हमारा ये रहेगा यहां से कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ये एग्जाम का दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हर साल पूछ रहा है, इसलिए आपको इस पर ध्यान देना जरूरी है। बस मात्र 5 मिनट आप हमको दी दोस्तों, 5 मिनट में आपको ये पूरे कंप्लीट कर देंगे और 5 मिनट में आप 5 नंबर को ले जाइए, वो भी मुफ्त में। ठीक है, आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो दोस्तों इसमें से हमने यहाँ पर इसका परिभाषा डेफिनेशन बना कर रखा हूं, ठीक है ना। अलग अलग ढंग से इसको डेफिनेशन बनाया जाता है, सभी लोग अलग अलग ढंग से बनाते हैं दोस्तों। तो इसमें से मैंने ये बना कर रखा हूं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्रिया करके, यानी अभिक्रिया करके बोल सकते हैं इसको। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम कहते हैं दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया। सबसे पहले नंबर हम ये समझते हैं कि अभिक्रिया करने के लिए कम से कम यानी मैक्सिमम जो है कितने तत्वों का आवश्यकता होती है दोस्तों। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक बंदा, मान लेते हैं ए है, ठीक है ना। तो ए है, अगर ए को गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है कोई भी चीज के लिए, कोई भी बात के लिए, तो कोई भी चीज के लिए इसको बहुत गुस्सा आ रहा, तो दोस्तों ये क्या कर सकता है। अब जब तक ले इसके सामने कोई बंदे अगर नहीं रहेगा तो क्या ये झगड़ा कर सकता है किसी से, किसी को डांट सकता है। अगर अपने आप में बोलेगा फिर पागल घोषित हो जाएगा, हाँ कि नहीं। तो दोस्तों इसे झगड़ा करने के लिए कम से कम हमें 2 बंदे को आवश्यकता होती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ए बंदा 1 है तो बी बंदा होना चाहिए 2। तो फर्स्ट ये हो सकता है और सेकेंड ये। जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा, क्या करेगा दोस्तों, अभिक्रिया या क्रिया कर सकते हैं इसको। जब दोस्तों ये आपस में अभिक्रिया करेगा, रिएक्शन करेगा, तो यहाँ पर क्या बन करके आ जाएगा, ए बी दोस्तों, समझ आया। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल से हमें क्या सीख मिली है कि जब अभिक्रिया करेगा तो इसमें कम से कम 2 तत्वों की आवश्यकता जरूरी है, ठीक है ना। इसमें कम से कम कितने तत्वों की आवश्यकता है भाई, तो 2 तत्वों की आवश्यकता जरूरी है, ठीक है। क्योंकि एक चीज अगर कोई भी रहेगा तो वो आपस में भी क्रिया कैसे करेगा, किससे बातें करेगा, नहीं ना करेगा। अगर वो अपने आप में बात करेगा तो फिर क्या हो जाएगा, पागल घोषित हो जाएगा, फिर उसको रांची जाना पड़ जाएगा। समझ आया बात हो कि नहीं। तो यहाँ दोस्तों मैंने इस एग्जांपल से आपको समझाया। अब आइए हम इसका एक एग्जांपल लेकर के आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं दोस्तों कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं कि जैसे यहाँ पर हो जाएगा C+O2, ठीक है ना। दोस्तों जरा ध्यान समझिएगा। तो C से हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, कार्बन। अभी यहाँ लिखेंगे नहीं, आपको मैं बोल रहा हूँ, समझ लीजिएगा। C दोस्तों मेरा क्या है, कार्बन है। O क्या है, ऑक्सीजन है। तो C जो है यानी कार्बन, कार्बन का इसका गुण धर्म नियम अलग है, ऑक्सीजन का भी अलग होगा। जैसे मान लेते हैं अभी हम है तो हमारा गुण धर्म कुछ अलग होगा, आपका कुछ गुण धर्म अलग होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कार्बन जो है इसका कुछ गुण नियम अलग होगा, ऑक्सीजन का अलग होगा। लेकिन जब ये दोनों आपस में क्या करेगा भाई, अभिक्रिया, क्या करेगा, ये दोनों दोस्तों आपस में जब अभिक्रिया कर लेगा तो ये क्या करेगा, एक नया तत्व का निर्माण करता है, एक नए तत्वों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो जब आपस में भी क्रिया करेगा तो यहां पर क्या बन जाएगा, CO2। यहां पर दोस्तों देखिए नाम क्या था, कार्बन। यहां पर क्या नाम था भाई, तो ऑक्सीजन। इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग। लेकिन जब ये दोनों आपस में रिएक्शन किया यानी अभिक्रिया कर लिया तो ये क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन गया भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों ये जो बन करके आया ना, इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि 2 तत्वों ने आपस में अभिक्रिया करके एक नए तत्वों का निर्माण किया है, इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ओके, यहां तो समझ आ गया। अब मान लेते हैं दोस्तों इसको क्या कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब हम करते हैं तो उसका 2 साइड होता है, ठीक है। कितने साइड होता है भाई, तो 2 साइड होता है। एक आप कह सकते हैं राइट और एक कह सकते हैं लेफ्ट। तो दोस्तों हम इसे संतुलित भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्बन कितना भाई, तो 1 है। यहाँ पर कितना, 1 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2 है। तो यहाँ पर कितना भाई, ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है ना। तो यानी ये दोस्तों आपस में ऑलरेडी क्या है, संतुलित समीकरण है, ठीक है। क्या भाई, ये संतुलित समीकरण है। क्योंकि यहाँ भी देखिए कार्बन 1, यहाँ भी कार्बन 1, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ भी ऑक्सीजन 2। तो ये दोस्तों आपस में संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि रासायनिक अभिक्रिया आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है क्या, अभिकारक। तो दोस्तों अभिकारक क्या होता है इसे हम समझते हैं, ठीक है ना। कहता हुए पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग
केयर करिएगा पॉइंट पर, ठीक है ना। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। तो दोस्तों कार्बन और ऑक्सीजन ने क्या किया है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है। क्या क्या भाई, भाग लिया है। तो दोस्तों इस चीज को हम लोग क्या कह सकते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं भाई, अभिकारक। बात समझ में आ रहा है। जैसे नहीं तो आपको ऐसे समझ देता हूं, इसको यहां से हटा देता हूं, ठीक है ना। जैसे इसी एग्जांपल को ने अगले एग्जांपल हम ले लेते हैं, यहां पर मान लेते हैं Mg+O2, ठीक है ना। तो दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया में भाग कौन कौन लिया भाई, तो Mg+O2। तो Mg क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया, O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। समझ में आ रहा है बात को, Mg मैग्नीशियम, O2 क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। जब दोस्तों ये दोनों आपस में अभिक्रिया करेगा, ठीक है ना, तो जब अभिक्रिया करेगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। क्या कहते हैं भाई, ये अभिकारक हो गया। समझ में आ गया बात को, ये अभिकारक हो गया। और जब Mg+O2 अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, तो MgO2। अब जब MgO2 बन गया है, ध्यान दीजिएगा, जब MgO2 बन गया दोस्तों, ठीक है सर, यहां पर हो जाएगा 2MgO। क्या हो जाएगा, 2MgO। जब ये दोनों आपस में भी क्रिया किया तो ये बन गया है 2MgO। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग कहते हैं उत्पाद कहते हैं, या तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रतिफल, या तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिफल कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों जो आपस में अभिक्रिया किया यानी रिएक्शन किया, इसको अभिकारक कहेंगे। और जो यहां पर उत्पन्न होकर के आया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अभिकारक आपको समझ में आ रहा होगा कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहेंगे। उत्पाद को समझिए, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में परिणाम स्वरूप बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। तो देखिए इसका परिणाम के रूप में ये आया निकल के 2MgO बनकर के आया। दोस्तों ये तो हुआ है अभिकारक हम पहचान गए, उत्पाद या प्रतिफल पहचान गए, रासायनिक अभिक्रिया पहचान गए, एग्जाम्पल भी हम समझ लिए हैं। अब दोस्तों बात यहां पर आता है कि इसे संतुलित करना है। तो संतुलित कैसे करते हैं जरा इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने आपको यहां समझा रहा हूं कि अगर जो यहां पर लिखा हुआ है MgO, ठीक है ना, MgO2 लिखा हुआ, MgO2। तो दोस्तों जब यहाँ 2 लिखा हुआ तो 2 क्या संकेत करता है कि ऑक्सीजन केवल 2 है। क्या भाई, ऑक्सीजन केवल 2 है। लेकिन इसी चीज को अगर ऐसे लिख देंगे MgO और आगे 2 लगा देंगे तो इसका मतलब जब ये गुना होगा तो ये दोनों में गुना होगा, तो यहां पर आ जाएगा 2Mg आ जाएगा और O भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ मैग्नीशियम भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। मैथमेटिक्स में आप पढ़े होंगे, कॉमन लेने की चीज यहाँ पर है, ये चीज हमने यहाँ पर किया हूं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ मैग्नीशियम कितना भाई, तो 1 है, पर यहां मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसी को संतुलित करेंगे तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यहां मैग्नीशियम कितना हो गया, 2 हो गया, और यहां भी मैग्नीशियम 2 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, तो यहां भी ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये रासायनिक समीकरण जो है वो संतुलित हो गया। संतुलित का मतलब होता है कि दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दोस्तों यहां देखिए मैग्नीशियम भी 2 हो गया, यहां भी मैग्नीशियम 2 है, यहां ऑक्सीजन 2 है, तो यहां भी ऑक्सीजन 2 हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया एग्जांपल तो मैंने एक एग्जांपल और देता हूं। चलिए इसको मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है ना। यहां से मैंने इस चीज को अब हटा करके एक नया एग्जांपल देता हूं, और ये गारंटी है कि इस एग्जांपल से आपका दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाएगा कि हाँ ये क्या एग्जांपल मिला। मान लेते हैं कि एक गर्ल है, ठीक है ना, GIRL गर्ल होता है, और एक यहाँ पर बॉय है, ठीक है। देखिए ये रिएक्शन हमने इसलिए दे रहा हूं कि वो चीज अगर आपने समझ पाए तो ये 100% है कि आपका दिमाग में घुसेगा। तो मान लेते हैं दोस्तों ये एक लड़का है और एक लड़की है, ठीक है ना। जब दोनों आपस में क्या करेगा, शादी करेगा। शादी करने के बाद में जब सुहाग रात की टाइम दोनों जो आपस में काम करेगा, क्या करेगा, जब सुहाग रात दोनों आपस में मनाता है तो जो ये दोनों लड़का लड़की आपस में, गर्ल बॉय जो भी हो सकता है, ये दोनों आपस में जो रिएक्शन करता है तो इसको रिएक्शन करने के बाद यहाँ तो कुछ आएगा, मान X आएगा, ठीक है ना, या कह सकते हैं यहाँ भाई आ सकता है, तो ऐसे यहाँ पर कुछ आ सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ या तो गर्ल आ सकता है, ठीक है ना, यहाँ या तो गर्ल आ सकता है, या दोस्तों यहाँ पर बॉय भी आ सकता है, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ कि जब दोनों आपस में एक लड़का लड़की जब शादी करेगा, जब जो अपना रिएक्शन करता है तो या तो वो जन्म देगा बच्चा को, तो उसमें से जो बच्चा जन्म होगा वो या तो लड़की हो सकता है या तो लड़का हो सकता है। तो दोस्तों अब ध्यान यहाँ ये देने वाली बात है कि जो यहाँ लड़की थी और यहाँ जो लड़का था, दोनों का गुण अपना अपना अलग था, क्योंकि लड़का था ये लड़की था, दोनों को सोच विचार अलग अलग था। लेकिन अब जो इसने पैदा यहां किया है, क्या इसका जो सोच विचार होगा क्या इसे मैच करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसका कुछ अलग रुतबा रहेगा, कुछ अलग चीजें सीखने का, कुछ अलग करने का तरीका रहेगा। इनकी जो माता पिता होंगे वो इनका सोच कुछ और रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से हम जो यहां पर आएगा तैयार होकर के, इसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, तो इसी को हम लोग कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शन।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों ये वीडियो से आपको कुछ सीख मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर अच्छा लगा तो जरूर शेयर करिएगा, लाइक करिए। धन्यवाद।